हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, लैंग्वेज पेडागोजी का, जिस पे सवाल बहुत आ रहा है। वो है ऑथेंटिक मटेरियल, प्रमाणिक सामग्री। अब भाई हम सबको लगता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, चाहे वो हिंदी की रिमझिम है, ठीक है, और अब तो सारंगी आ गई है पहली दूसरी में, और हमारी वसंत है जो छठी से है, एनसीईआरटी की किताब, वो तो बड़ी प्रमाणिक है ना। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यही प्रमाणिक है। मगर भाई टेक्स्ट बुक को प्रमाणिक सामग्री के तौर पर आंसर देकर आपको नहीं आना है, यही है पेज, इसलिए पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर प्रमाणिक सामग्री क्या होगी? प्रमाणिक सामग्री ये है कि जो आपके आसपास जो भाषा बिखरी हुई है, जो होर्डिंग्स में है, जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो मेन्यू पे है, जो आपके रेलवे टिकट के ऊपर जो आपकी बातें लिखी हुई हैं भाषा की, ठीक है, वो है प्रमाणिक सामग्री। जो आप देख सकते हैं कि किसी ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, वो सब प्रमाणिक है। ठीक है, किताब को छोड़कर बाकी सारी प्रमाणिक। इस सोच के साथ जवाब लगा के आना है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि ऑथेंटिक मटेरियल चाहे इंग्लिश पेडागोजी में आए, चाहे हिंदी में आए, चाहे संस्कृत की पेडागोजी में आए, सेम क्वेश्चन आ रहा है। यानी आपका प्रमाणिक सामग्री ये रिलेट करता है नोशन ऑफ रियलनेस, असलीपन, ट्रूनेस टू ओरिजिन, जो वास्तविक दुनिया से ली गई है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि रियल लाइफ में की सिचुएशंस में जो भाषा का उपयोग करने का अनुभव मिले, भाषा कैसे कहाँ उपयोग हो रही है, उसका एक्सपोजर बच्चे को मिले। तो हमें क्लास के अंदर एज अ टीचर ऑथेंटिक मटेरियल्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चा लैंग्वेज का यूसेज कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग हो रही है उस चीज़ को समझे। नई शब्दावली इंक्रीज होगी, उसकी वोकैब, बिल्कुल संरचना स्ट्रक्चर समझेगा, और साथ ही साथ उसकी कौशल, कि अगर वो ऑथेंटिक मटेरियल से बाहर सामाजिक अंतर क्रिया करता है तो उसको सुनेगा भी, ठीक है, बोलेगा भी, ठीक है, पढ़ेगा भी सामने जो लिखा हुआ है उन चीज़ों को, और फिर आकर क्या पता लिखे भी, है ना। एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स प्रमाणिक सामग्री के, आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू, आपका रेलवे का टाइम टेबल, चाहे बस स्टैंड में कोई आपका बस शेड्यूल लगा हुआ है वो टाइम टेबल, आपकी ब्राउचर्स जो होते हैं, वो सब प्रमाणिक सामग्री है। तो अब दो छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, चीज़ रिवाइज हो जाएंगी। दोनों सीटेट में आए हुए सवाल हैं। पहला प्रश्न ये है, भाषा की क्लास में कौन सा जो आपका एग्जाम्पल है प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? पहला, भोजनालय की भोजन तालिका, मेन्यू कार्ड, आपको तो पिक्चर से ही दिखा दिया भाई है। गीत के बोल, जो आपके बोल हल्के हल्के, तो वो भी आपके प्रमाणिक सामग्री है। शेरो शायरी भी प्रमाणिक है। ठीक, नौकरी हेतु विज्ञापन, ये भी प्रमाणिक है। अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, ये प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, ये ऑथेंटिक मटेरियल में नहीं डालेंगे। कौन सी गतिविधि जीवन की रियल सिचुएशंस में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? ब्लैक बोर्ड से नकल करना तो भाई नहीं करेगी ये। प्रमाणिक सामग्री को पढ़ेंगे, बढ़िया है। समाचार को सुनेंगे, ये भी प्रमाणिक सुनने में आ गया, ठीक है। प्रतिबिंबात्मक जर्नल यानी रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स वो होते हैं जो कि आप कोई कार्य करते हैं उसके बारे में अपनी सोच चिंतन को उसके अंदर लिखते हैं, उस टॉपिक के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके भाषा के प्रयोग में हेल्प करती है। टेपना कभी हेल्प नहीं करता। तो ये दो सवाल उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।